जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से विवाह किया तो वो खुद को घर पर अकेले महसूस करके दुखी रहने लगी। माता पार्वती के मन में यह इच्छा उत्पन्न होने लगी कि अगर उनकी कोई एक ननद होती तो उनका मन लगा रहता, लेकिन वो जानती थी कि भगवान शंकर तो अजन्मे हैं, ना ही उनकी माता हैं, ना ही पिता और न ही कोई बहन, जिससे वो अपनी बात को मन में ही दबा कर रह गई। भगवान शंकर तो ठहरे अंतर्यामी, उन्होंने माता पार्वती के मन की बात को जान लिया और माता पार्वती से पूछा कि कोई परेशानी है क्या देवी। तब माता पार्वती ने अपने मन की बात शंकर जी से कही कि काश मेरे भी एक ननद होती तो अच्छा होता। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि देवी, मैं तुम्हें अपनी बहन और तुम्हारी ननद तो ला कर दे दूँ, पर क्या आपकी ननद के साथ बनेगी? तब माता पार्वती ने कहा कि मेरी ननद से क्यों नहीं बनेगी। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी ननद को लेकर आता हूँ। भगवान शंकर ने अपनी दिव्य शक्ति और माया से एक माया रूपी देवी को उत्पन्न कर दिया। इस माया रूपी देवी का नाम असावरी था। देवी असावरी देखने में बहुत मोटी और इनके पैरों में बहुत ही बड़ी बड़ी दरारें थीं। भगवान शंकर असावरी देवी को लेकर माता पार्वती के पास पहुँचे और माता से कहा, मैं तुम्हारी ननद को ले आया हूँ। माता पार्वती देवी असावरी को देखकर बहुत खुश हुई और तुरंत देवी असावरी के लिए स्नान की व्यवस्था करके देवी के लिए भोजन बनाने लगी। देवी असावरी जैसे ही स्नान करके आई तो तुरंत भोजन मांगने लगी। तब माता पार्वती ने देवी को भोजन परोस दिया। जब देवी असावरी ने भोजन करना शुरू किया तो माता के भंडार का सारा भोजन खा गई और भगवान शंकर के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। इस वजह से माता पार्वती दुखी हो गई और देवी असावरी के लिए वस्त्रों की व्यवस्था करने लगी। मगर माता जो भी कपड़े देवी असावरी को देती वो छोटे पड़ जाते, जिससे वो देवी के लिए दूसरे वस्त्रों की व्यवस्था करने लगी। इसी बीच माता पार्वती की ननद देवी असावरी को अपने भाभी से मजाक करने की सूझी और उन्होंने माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों के बीच में छुपा लिया, जिससे माता पार्वती का दम घुटने लगा। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती को न पाया तो देवी असावरी से पार्वती जी के बारे में पूछा तो देवी असावरी ने शंकर जी से झूठ बोल दिया कि मुझे नहीं पता। शंकर भगवान ने देवी असावरी से दोबारा पूछा कि कहीं यह तुम्हारी कोई शरारत तो नहीं। तो देवी असावरी और ज़्यादा हंसने लगी और ज़मीन पर अपने पैर को तेज़ी से पटक दिया, जिससे माता पार्वती देवी के पैरों की दरार से बाहर निकलकर गिर पड़ी। ननद के इस तरह के व्यवहार से माता बहुत दुखी हो गई और अत्यंत क्रोधित भी। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि मेरी गलती हुई कि मैंने ननद की इच्छा प्रकट की। आप कृपा करके मेरी ननद देवी असावरी को जल्द ही ससुराल भेजने की कृपा करें। तब भगवान शंकर ने देवी असावरी रूपी अपनी माया को कैलाश से विदा कर दिया। तो यह थी भगवान शिव की बहन और माता पार्वती की ननद देवी असावरी की कथा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।